हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ बिगिनर। जैसा कि आप लोग को पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के विषय में, उसके बाद आप लोग को बताया गया था, आप लोग सीखे थे क्या होता है दाउ थ्योरी। दाउ थ्योरी में आप लोग सीखे थे अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, साइडवेज मार्केट के बारे में। लेकिन आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आप जानने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी ट्रेड करने में। जितने भी बिगिनर होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको जानना और भी आसान हो जाएगी, जिसको हम आज बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने से पहले उसकी क्या क्या बेसिक होती हैं वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आते हैं, आपको सिखाते हैं कि चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक्स क्या होती है। चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स क्या होती है, चार्ट्स कहां बनते हैं और कैंडलस्टिक्स कहां बनते हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चार्ट्स जो होती है कैंडल स्टिक्स के माध्यम, जैसे जो भी कैंडल होती है, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट जो भी पूरे कैंडल जब बन जाती है, उस सारे कैंडल के थ्रू क्या बनती है, एक चार्ट्स बनता है। चार्ट्स क्या करती है, चार्ट्स क्या करती है, किसी समय अवधि में किसी एसेट की कीमत की गतिविधि को दर्शाता है। जैसे कि किसी भी कंपनी की, जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी में एसबीआई होगा, किसी भी फार्मा कंपनी हुई, उसमें क्या करता है, उस समय सीमा को दर्शाता है कि 5 मिनट 10 मिनट, एक हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीने का जो उसकी कैंडल होती है ना, जो उसकी चार्ट्स होती है ना, उसकी समय अवधि को बताता है कि चार्ट्स में क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, किसी भी कंपनी की जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के समीकरणों को समझने में मदद करता है। आपको पता है कि किसी भी स्टॉक हुआ या किसी भी कंपनी की जो शेयर हुई, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। जैसे पता चल गया कि यह इस कंपनी, जैसे एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, लोगों को पता चल गया कि इस कंपनी की जो स्टॉक होती है बहुत ही ज्यादा क्या है, कीमती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो लोग को उस स्टॉक के ऊपर क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, जिससे उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है कि मार्केट सिर्फ दो ही चीज पर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। उसके बाद बताती है किसी भी कंपनी की अतीत बताता है और भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। आपको पता है कि भविष्यवाणी तब किया जाए किसी भी स्टॉक की जब हम नॉलेज लेते हैं, किसके माध्यम से लेते हैं, आप लोग को बताया गया टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देता है पास्ट में उसकी प्राइस क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, उसके बारे में बता देता है। जो किसके माध्यम से चलता है, टेक्निकल एनालिसिस के विषय में, जो आपको पिछले वाले वीडियो में आप लोग को सीखने को बहुत ही अच्छे से पता चला था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैंडलस्टिक्स क्या होती है उसके विषय में बताया गया था। जिसका जो कैंडलस्टिक्स होती है, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स होते हैं, जिसे जापानी कैंडलस्टिक्स भी कहा जाता है। यह 18वीं शताब्दी में एक जापानी चावल व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। यह परिभाषा है कैंडलस्टिक्स का। उसके बाद क्या कहता है, कोई भी कैंडलस्टिक्स जो होती है आमतौर पर एक निश्चित समय सीमा पर मूल्य में उतार चढ़ाव को दिखाता है। क्या करता है, जैसे कि किसी भी कंपनी का, जैसे कोई भी स्टॉक हुआ, उसका 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन जो भी होती है ना, उस चार सारे कैंडल को क्या करती है, उसकी समय अवधि बताती है कि इस अवधि में उसकी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के बाद उसकी कीमत क्या थी, वो कैंडल के माध्यम से पता चलता है। और ये चीज अभी तक आप लोग को ये चीज समझ आ गया होगा कि चार्ट्स क्या होती है और कैंडलस्टिक्स क्या होती है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइस पैरामीटर। प्राइस पैरामीटर के विषय में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि प्राइस पैरामीटर क्या होती है। आइए चलते बताते हैं। प्राइस पैरामीटर जो होता है, प्राइस हाइज फॉलोइंग 4 पैरामीटर, 4 पैरामीटर को फॉलो करती है। प्राइस पैरामीटर जो होती है 4 पैरामीटर को फॉलो करती है। क्या क्या, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम होती है, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जो भी टाइम फ्रेम होती है उसमें क्या होती है, उसकी हाईएस्ट प्राइस क्या है। उसके बाद आता है तीसरा लोवेस्ट प्राइस, और उसके बाद क्लोजिंग प्राइस। ये चीजें होती है जो उस कैंडलस्टिक्स में आपको दिखाया जाता है कि उसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, लोवेस्ट प्राइस क्या है, उसके बाद
हाई कितना बनाया है, कि लो कितना बनाया, ये सारा चीजें क्या बताती है, ये 4 पैरामीटर के ही माध्यम से पता चलती है। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। इसमें क्या होती है, दो तरह का होता है। इसमें सपोर्ट पे एक बनती है कैंडलस्टिक और दूसरा बनती है सपोर्ट पे, दूसरा बनती है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह जो है कैंडल जो है रेड है, यह जो है कैंडल ग्रीन है। इसमें क्या होती है, मार्केट जो होती है जब रेजिस्टेंस पे जब होती है, जब रेड कैंडल जो बनता है तो ऊपर से क्या होती है, ओपनिंग होती है। ऊपर से ओपन होता है तो फिर से हाई बनाती है, फिर से ऊपर जाती है, मार्केट बायर ले आते हैं, लेकिन ले नहीं जा पाते हैं, फिर से मार्केट को क्या करते हैं, नीचे लो बनाते हैं, एकदम यहां तक आती है मार्केट, फिर से यहाँ पर क्या होते हैं, बायर आते हैं, फिर से मार्केट को क्या करते हैं, यहाँ लेके क्लोज कर देते हैं। यह रेड कैंडल होता है, यह कहां बनती है, रेजिस्टेंस पर बनती है। दूसरा जो कैंडल होती है मार्केट जो होती है ग्रीन कैंडल होता है, जो यहाँ पे क्या होती है, ओपन होती है। ओपन होने के बाद फिर से मार्केट क्या होती है, नीचे गिरती है, यहाँ लो बनाती है, फिर से यहाँ से बायर आते हैं, मार्केट को उठा के ले जाते हैं, ऊपर हाई बनाती है, और फिर से ले जाकर हाई के बाद फिर से मार्केट जब नीचे थोड़ा सा क्या करती है, क्लोजिंग करती है, सेलर आते हैं, मार्केट को गिराते हैं, और यहीं आके उसको क्या होती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, और यहाँ आके उसको क्लोज करती है। यह आपको सीखने को मिला होगा कि हाई कहां बना रही है, लो कहां बना रही है, ओपन कहां हो रही है, क्लोज कहां हो रही है। इसमें देख सकते हैं ओपन यहां हुआ, लो यहां बनाया, हाई यहां तक ले गई, क्लोज यहां कर दिए। इन्हीं 4 पैरामीटर को कंपनी क्या करती है, फॉलो करती है। कोई भी स्टॉक हुआ इसी टाइम फ्रेम को फॉलो करती है, इंट्राडे में इसी को देखा जाता है और ट्रेड लिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, जो अब मेन टॉपिक पे आ रहा हूं। अभी बेसिक चीजें आपको लोग को समझाया गया है, आप लोग को प्राइस पैरामीटर विषय में बताया था। अब हम लोग जानेंगे जो मेन जरूरी था, जो आपको लोग को बताना था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए आप लोग को बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है और कैसे बनता है। उसका जो भी बनता है ना, उसका एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। चलिए बताते हैं आप लोग। जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, पहले हम ट्रेंड लाइन के बारे में जानेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन जो होता है प्राइस की दिशा दिखाने के लिए ऊंचे या निचले स्तर पर खींची गई रेखा होती है। जो भी ट्रेंड लाइन होती है, जैसे कि ऊपर हुआ और नीचे हुआ, उसके बीच में एक रेखा खींचा जाता है, उसके नीचे एक रेखा खींचा जाता है, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। ट्रेंड लाइन जो होती है विजुअल में हमको दिखाई देता है कि हम जो भी उसका ट्रेंड लाइन टाइम फ्रेम जो भी होता है, जैसे कि हम मंथली हुआ, आवरली हुआ, उसके बाद ईयरली हुआ, जो भी उसका टाइम फ्रेम होता है, उसमें जो भी हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं ना, ऊपर और नीचे, जैसे को हम इधर से ट्रेंड लाइन खींच दिए, फिर से नीचे से कर दिए, अगर इस तरह कर दिए, सीधा खींच दिए, उसके बीच में जो भी टाइम फ्रेम होता है वो क्या करता है, विजुअल हमको दिखाता है चार्ट्स पे। चार्ट्स पे हमें दिखाई देता है कि उसका ट्रेंड लाइन किधर खींचा गया, किधर नहीं खींचा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट का जो होती है ट्रेंड लाइन क्या होता है। सपोर्ट का ट्रेंड लाइन क्या कहता है कि सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड के निचले स्तर को मिलाने वाली रेखा को या मिलाने वाली लाइन को हम सपोर्ट का ट्रेंड लाइन कहते हैं। जो भी नीचे जो भी हम, जैसे कि सपोर्ट से जो होती है, जो सपोर्ट है नीचे सपोर्ट होती है, और इस वाली जो रेखा होती है, जो नीचे रेखा होती है, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन कहते हैं। और वैसे ही आपका रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन होता है, जो उच्चतम जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, मैं आपको पूरा चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी अब फिलहाल मैं आप लोग को सीखने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोग को नॉलेज होता जाए। अभी मैंने आप लोग को सपोर्ट का ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन के बारे में आप लोग को बताया। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। जब दबाव बनता है, जिसे दोनों तरफ दबाव बनता है, तो स्टॉक की कीमत लाइन से ऊपर या नीचे टूट जाती है। ठीक है, जब ब्रेकआउट तब होती है या ब्रेकडाउन तब होती है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के दोनों तरफ, जैसे कि यह सपोर्ट यह हो गया, या सपोर्ट हो गया, या रेजिस्टेंस हो गया, या दोनों तरफ जब दबाव बनती है, ठीक है, या इधर टूट के ऊपर जाती है या नीचे जाती है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, वे अक्सर ट्रेंड रिवर्सल संकेत होते हैं और खरीदने या बेचने की पुष्टि प्रदान करते हैं। इसके बाद जब ट्रेंड का जब रिवर्सल हो जाता है, या ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, उसके बाद फिर से उसको मोमेंटम पता चल जाता है कि कब खरीदना है और
कब बेचना है, कौन सा कैंडल किधर बन रहा है, यह पता चल जाता है। उसके बाद एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, यह हो क्या है, यह सपोर्ट का क्या है, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, यह सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, यह सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। आप देख सकते हैं कि यह नीचे क्या हुआ, बना हुआ है, नीचे का सपोर्ट बना हुआ है, और सपोर्ट का क्या है, यह ट्रेंड लाइन। इसे हम क्या कहेंगे, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। यह ट्रेंड लाइन क्या होता है, क्या सीधा भी हो सकती है, ठीक है, जहां पे दो बिंदु मिलते हो, उन दोनों बिंदु को मिलाने के बाद क्या बन जाती है, एक सपोर्ट बन जाती है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से क्या हुआ, एक बिंदु बना है, दूसरा बिंदु यहाँ बना है, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद तीसरे के ऊपर क्या हो जाती है, हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में कल्पना कर लेते हैं कि आने वाला जो बिंदु होगी, इसी बिंदु से आकर क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगी। सेम ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिखा दूंगा, मैं चार्ट पे दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ क्या बनता है, ठीक है। देख सकते हैं सपोर्ट क्या होती है, एक सीधा बनती है, एक ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, यह हो गया सपोर्ट, यह हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरह का होता है। एक सपोर्ट किस टाइप का बनता है, एक इधर से बनता है और एक इधर से बनता है। यह क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ठीक। उसके बाद फिर से बनता है आपका, एक बनता है इधर से और एक इधर से, यह बन जाता है सपोर्ट, और ये हो जाता है रेजिस्टेंस। इन 3 या 4 तरह के तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, जो आने वाले जो कंसेप्ट होगा, आने वाले जो वीडियो होंगे, आपको बताया जाएगा कि कहाँ कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो करती है, कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है, जो वीडियो आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ क्या बनता है। और अच्छे वीडियो पाने के लिए और आगे वीडियो ऐसे ही मिल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आप लोग को सामने दे सकूं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी आपको कमियां लगती है, या कुछ भी आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आप लोग को मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।